इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। कलेक्ट्रेट परिसर में आज राशन और बोरी बिस्तर लेकर कटनी के मजदूरों का एक दल आ गया। इन मजदूरों का आरोप था कि वन विभाग के द्वारा उन्हें मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। जब तक उन्हें मजदूरी का भुगतान नहीं मिलता, कलेक्ट्रेट परिसर से वहां नहीं हटेंगे। मामला प्रशासन के संज्ञान में आते ही तहसीलदार अजय भूषण शुक्ला ने मजदूरों को मजदूरी दिलाने की कमान संभाली। उन्होंने तत्काल वन विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया। इस दौरान जिले के अन्य मजदूर भी आ गए। उन्होंने बताया कि कटनी के यहाँ मजदूर सिर्फ 3 दिन ही काम किए हैं, लेकिन 30 दिन की मजदूरी मांग रहे हैं। कटनी के मजदूरों ने 8.5 लाख रुपए का बकाया बिल होने की बात कही, लेकिन जब तहसीलदार ने सूझबूझ से उनके दस्तावेज मांगे तो काम के संबंध में कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो पाए। बताया जाता है कि मजदूरों को यह गिरोह हर साल ही जिले में ब्लैकमेलिंग का काम करता है। पिछले 3 सालों से यह गिरोह इसी तरह से हरकतें करके कलेक्ट्रेट पहुंच रहा था, जहां प्रशासन द्वारा इनकी मनमर्जी के मुताबिक इन्हें मजदूरी दिला दी जाती थी। लेकिन इस बार इस गिरोह का पर्दाफाश हो गया। वन विभाग के अधिकारी फिलहाल मजदूरों को जो उनकी मजदूरी बनी है उन्हें देकर विदा करने की तैयारी में है। बता दें कि पिछले साल इस गिरोह के द्वारा दिन भर कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया गया था और शाम को यह मजदूर कलेक्टर बंगले में धरना देने पहुंच गए थे। मौके पर वन विभाग के अधिकारियों ने पहुंचकर इन्हें मनमर्जी के मुताबिक मजदूरी का भुगतान किया था, लेकिन इस बार इनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। आदरणीय कलेक्टर महोदया के निर्देश पर यहाँ अधिकारीगण जो हैं वन विभाग के, उन्होंने इनकी पहचान भी की है और इनसे कहा भी जा रहा है कि आप अपने खाते नंबर, बैंक के खाते नंबर, आधार कार्ड और जो उपस्थिति अनुसार उनका रजिस्टर है वन विभाग का, वो भी देखा जा रहा है। और इनसे बार बार कहा जा रहा है कि आप अपना खाता नंबर और आधार कार्ड दे दो, जो कि ये दे नहीं पा रहे हैं और सही पहचान भी नहीं बता पा रहे कि वो किस गांव से, किस तहसील और किस थाने से हैं। विभागीय वृक्षारोपण के अंतर्गत स्थानीय स्टाफ के द्वारा स्थानीय मजदूर तथा कुछ मजदूर बाहर के ज़िले से आए थे, उनको काम पे लगाया गया था। उनके द्वारा जो कार्य किया गया था उसके लिए विभाग कर्मचारियों के द्वारा उनसे बैंक डिटेल और आधार कार्ड आदि के कार्य के दौरान मांग की गई थी, लेकिन उनके द्वारा इस प्रकार से कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए ताकि उसका जो है प्रमाणक बनाकर उसका भुगतान किया जा सके। कितने दिन से काम कर रहे थे सर ये वन परिषद? ये जो लिख के दे रहे हैं वो ज़्यादा लिख के दे रहे हैं, लेकिन 15 से 20 दिन के कार्य का है ये। छिंदवाड़ा में नगरपालिका निगम के द्वारा बड़े बकायेदारों की संपत्ति कुर्क की जा रही है। निगम कमिश्नर राहुल सिंह ने इस संबंध में आज बैठक ली, जिसमें उन्होंने बड़े बकायेदारों की संपत्ति कुर्क करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए। इसमें संत आसाराम गुरुकुल, प्रेम कुमार काबरा, शांति गोल्ड स्टोर, अजय रसिक लाल शाह, दशरथ लाल जैन, दिव्यदीप शक्कर फैक्ट्री, प्रीतम फ्लोर मिल, चौधरी वेयर हाउस, विनोद गढ़वाल और स्थापक हाट हाउस का नाम शामिल है। जल्द ही इनकी संपत्ति निगम कुर्क करेगा। इसके अलावा निगम कमिश्नर के द्वारा आज निगम सभा कक्ष में लाडली बहना योजना को लेकर भी बैठक की गई, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा आज कोर्ट परिसर में विरोध प्रदर्शन करते हुए हाई कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अधिवक्ताओं ने बताया कि लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए समय सीमा निर्धारित किए जाने से पक्षकारों के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। लगातार एक योजना लागू की गई माननीय उच्च न्यायालय द्वारा। 25-25 प्रकरणों की सूची प्रत्येक न्यायालय को दे दी जाती है और एक समय सीमा बांध दी जाती है 3 महीने की। उस 3 महीने में उन प्रकरणों का निराकरण किया जाना आवश्यक होता है। समय सीमा में बांधकर किसी प्रकरण का निराकरण नहीं हो सकता। वास्तविक धरातल पर स्थितियां बिल्कुल विपरीत होती हैं। पक्षकार के लिए तैयारी करना, पक्षकार का दूर से आना, आकर वकील को अपने इंस्ट्रक्शन देना, ये सब उस समय सीमा में संभव नहीं है। प्रकरणों के निराकरण तो हो रहे हैं, लेकिन उचित न्याय नहीं हो पा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में समस्त अधिवक्तागण उद्वेलित हैं। कुछ केसों को ऐसे समय सीमा के अंदर बांधा गया है कि 25 प्रकरण आपको 3 महीने के अंदर निराकरण करना है।
ये इससे न्यायालयीन कार्रवाई में तो प्रभाव पड़ ही रहा है, साथ ही साथ पक्षकारों का भी काफ़ी हानित हो रहा है। वकील लोग तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। ये न्याय हित में कहीं से हमको नहीं लगता। सर्वोच्च उच्च न्यायालय के द्वारा भी कहा गया है किसी केस को लेकर समय सीमा के अंतर्गत बांधा नहीं जा सकता। इस प्रकार उच्च न्यायालय का कहा हुआ उस पर भी अमल नहीं किया जा रहा है। जहाँ तक मेरा मानना है, अगर इसी प्रकार की स्थिति रही तो ये हड़ताल लगातार हम लोग 19 के बाद लगातार जारी रखेंगे 31 तारीख तक, और इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। जेल बगीचे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने धरना देकर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन दिया। मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति संगठन के तत्वाधान में इस धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित सहायिका शामिल हुई। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि उन्होंने अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदेश सरकार को ज्ञापन दिया है, लेकिन उनकी समस्याओं का अब तक निराकरण नहीं हुआ है। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। हौसले बुलंद करके एक दिन की हार नहीं होती है। हमने उन 45 दिनों को भी छोड़ दिया है, किसके लिए? हमारे हक के लिए। लेकिन शासन प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ा है और हम आज फिर मैदान में हैं। जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम इस मैदान में डटे रहेंगे। 15 तारीख से महिला बाल विकास अधिकारी, सुपरवाइजर और हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका 15 तारीख से अनिश्चितकालीन अवकाश पे चले गए हैं। जब तक हम तीनों की मांगे पूरी नहीं होती, तीनों कैडर की, तब तक हम अनिश्चितकालीन अवकाश पे रहेंगे। रावणवाड़ा पुलिस ने मंगलवार देर रात छिंदा से डालामैन रोड के बीच अवैध रूप से कोयले का परिवहन करती एक पिकअप को पकड़ा है, जिसमें कुल 80 नग बोरी अवैध कोयले से भरी जब्त की गई। इस कार्यवाही में पुलिस ने आरोपी कमलेश विश्वकर्मा और इकबाल खान के खिलाफ कार्यवाही की है। गृह मंत्री अमित शाह 25 मार्च को छिंदवाड़ा आ रहे हैं। इसे लेकर आज भाजपा नेताओं के द्वारा पुलिस ग्राउंड में सभा स्थल का विधि विधान से पूजन किया गया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री हित आनंद शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष श्याम महाजन, भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, जिला संगठन प्रभारी संतोष पारिक सहित अन्य भाजपा नेता मौजूद थे। प्रशासनिक सेवा से रिटायर्ड 2 सगी बहनों ने अंजुमन कमेटी को अपनी जमीन समाज हित के लिए दान में दी है। भैया जी की दरगाह के पीछे रहने वाली आयशा चिश्ती और रबिया चिश्ती ने अपनी तमाम मालिकियत अंजुमन को दे दी है। इस जमीन की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। अम्मा इंतकाल के बाद उन्होंने कही थी यहाँ मस्जिद बनेगी और मस्जिद नूर इलाही नाम रखा जाएगा। हमारी जो बाजी हैं आयशा चिश्ती और राबिया चिश्ती, उन्होंने अपनी जो कीमती जायदाद अंजुमन को उन्होंने वक़्फ़ किया, अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन को वक़्फ़ किया है। जो खुर्शीद मंजिल है उसे भी आपने वक़्फ़ किया है और आपने ये शर्त पर वक़्फ़ किया है कि जब तक आप हयात ज़िंदगी में हैं तब तक आप अपने इस्तेमाल में रखेंगी। उसके बाद आपके दुनिया फ़ानी से जाने के बाद में उसे अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी छिंदवाड़ा जो है उसमें सामाजिक और धार्मिक कार्यों के लिए उस जगह का इस्तेमाल करेगी। साथ ही साथ आपने जो आयशा मस्जिद जो आपने प्रियदर्शनी कॉलोनी में आपने जो बनाया था, आयशा मस्जिद को भी और जनता कॉलोनी वाली जो मस्जिद है और एक मदरसा नूर इलाही, उस मस्जिद
दोनों ही मस्जिदों को भी आपने अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी में वसीयत कर दिया है। ये और मदरसा भी आपने अंजुमन में उन्होंने वसीयत कर दिया है।